आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स पढ़ना। क्लास 9 का चैप्टर 1 करेंगे हम। चैप्टर 1 का नेम क्या है? क्लास 9 एनसीईआरटी। क्लास 9 की एनसीईआरटी हम कवर करेंगे चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का नाम है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले नंबर सिस्टम का हमें पता होना चाहिए कि नंबर मैथ्स में कौन कौन से नंबर होते हैं और उनको हम क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में मैथ्स में आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसे पहले क्या आते हैं? हमारे नेचुरल नंबर आते हैं। जिसको ये पता होगा ना, नंबर की कैटेगरी अगर पता होगी तो ही क्वेश्चन समझ में आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। ठीक है, मोस्टली बच्चों को तो यही नहीं पता होता कौन से नेचुरल नंबर है, कौन से होल नंबर है, कौन से इंटीजर है, कौन से रैशनल नंबर है। पहले इनको अलग अलग जानना बहुत ज़रूरी है, तभी मैथ समझ में आ सकता है, अदरवाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ सकता। यही नहीं पता लगेगा कि बच्चों को हम किस नंबर सिस्टम पे बात कर रहे हैं, हम नेचुरल नंबर पे बात कर रहे हैं या होल नंबर पे बात कर रहे हैं। इसलिए इनको ना सबसे पहले कितने टाइप के हैं और इनकी कैटेगरी क्या क्या है और इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं हम वो जानेंगे। सबसे पहले क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 आगे कंटिन्यू, ऐसे कंटिन्यू होते चले जाएंगे। इनमें ज़ीरो नहीं होती, नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होती कभी भी। ये सिर्फ 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, ये नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरे टाइप के नंबर होते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर कौन से होते हैं? जो नेचुरल नंबर थे इनमें ज़ीरो नहीं थी, इसमें ज़ीरो इंक्लूड हो जाती है, ज़ीरो से स्टार्ट हो जाती है। 0 1 2 3 4 5, ये क्या है? होल नंबर। देखो ये नेचुरल नंबर थे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बस सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ज़ीरो का। नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता, होल नंबर में ज़ीरो होता है। तो अगर मैं बात करूँ इन दोनों में से बड़ा सेट कौन सा है, कौन सा नंबर सिस्टम बड़ा है, तो देखो ये 1 2 3 4 5 आगे जहाँ तक काउंटिंग जाएगी हो जाएगी। ये भी 1 से लेके आगे जितनी है ये तो सारी क्या है? अगर मैं ज़ीरो हटा दूँ तो ये क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में एक से एक चीज़ ज़्यादा है, ज़ीरो ज़्यादा है, तो इसका मतलब होल नंबर जो है वो ज़्यादा बड़ा सिस्टम है किससे? नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर छोटा सिस्टम है और जो होल नंबर का सिस्टम है, नंबर सिस्टम, वो बड़ा है। किससे? क्योंकि इसमें एक ज़ीरो ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो अभी तक ये जो मैंने लिखे हैं, चाहे नेचुरल नंबर है चाहे होल नंबर है, ये क्या है? ये सारे पॉजिटिव हैं, मैंने अभी नेगेटिव की बात नहीं की है। तो इंटीजर्स में क्या होगा? जो होल नंबर थे 0 1 2 3 4, ठीक है, इनके नेगेटिव भी साथ में आ जाएंगे। इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं, 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, इस तरह से। ठीक है, तो अब इन तीनों में अगर हम देखें तो कौन सा बड़ा सिस्टम है सबसे ज़्यादा? सबसे पहले नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर से बड़ा क्या आ गया? होल नंबर। होल नंबर से बड़ा ग्रेटर क्या है? ये वाला सेट है, इंटीजर। इंटीजर कैसे? क्योंकि देखो इतना पोर्शन क्या है? होल नंबर, सिर्फ पॉजिटिव वाला, लेकिन इसमें तो क्या है? नेगेटिव भी इंक्लूड हो गए, तो इसका मतलब क्या है? इंटीजर इन दोनों से बड़ा है, नेचुरल नंबर से भी ग्रेटर है, होल नंबर से भी ग्रेटर है। सारे नेचुरल नंबर इसमें है, सारे होल नंबर भी इसमें है। ठीक है, तो इंटीजर क्या है? इन दोनों में बड़ा है। इससे बड़ा क्या होगा? इसके बाद आते हैं हमारे रैशनल नंबर। इवन ओड, तो ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इवन ओड प्राइम। ठीक है, ये तो इस पे हम बात करेंगे नेचुरल नंबर पे। हमारा जो चैप्टर 1 बेस्ड है वो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर पे बेस्ड है। तो पहले हम रैशनल नंबर तक पहुँचेंगे। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जाएं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड pq आर इंटीजर्स। pq आर इंटीजर्स, इसका क्या मतलब है? ये डेफिनेशन है किसकी? रैशनल नंबर की। जो p/q के फॉर्म में हो, मीन्स जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती है, ऐसे 4/5 7/8, इस तरीके से, जिनमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? देखो क्यों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर नहीं होना चाहिए कोई भी 5/0 या 4/0, ऐसे डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं आती। ठीक है, मैथ्स में हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिखते। हाँ, हम ऊपर लिख सकते हैं न्यूमरेटर में 0/5 0/4, ऐसे। इनका आंसर क्या आ जाएगा? 0/5 0, 0/4 0। ठीक है, न्यूमरेटर में 0 आ सकती है,
लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकती। इसीलिए डेफिनेशन में पहले ही क्या लिख दिया जाता है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। और क्या है, देखो ध्यान से देखो, पी क्यू आर इंटीजर्स, यानी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो क्या होंगे, वो इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स मतलब इंटीजर वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि ये भी हो सकता है -4/5, -7/8, ये प्लस का 7/8, ये ऐसे भी हो सकती है। जो रैशनल नंबर हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डेफिनेशन में क्या दिया गया है, पी क्यू आर इंटीजर्स। तो ये क्या है, -5/8। अगर कोई पूछे क्या ये रैशनल नंबर है, यस इट इज़ ए रैशनल नंबर। 5/8 पॉजिटिव पूछे तो ये भी क्या होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि पी और क्यू यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे, इंटीजर्स। अब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। इसके बाद देखो रैशनल नंबर, अगर तुमसे कोई ये पूछे कि 5 क्या ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमारे माइंड में क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए। इसमें तो क्या है, क्या अगर सिंपल 5 पूछे क्या ये एक रैशनल नंबर है, तो मोस्टली बच्चों का आंसर होता है नहीं ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर नहीं दिखता बच्चों को। लेकिन ये क्या है, ये गलत है। 5 को अगर कोई पूछे क्या 5 इज़ ए रैशनल नंबर, तो यस 5 इज़ ए रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। डिनोमिनेटर में बस 0 नहीं आनी चाहिए, अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब 5 क्या है, न्यूमरेटर, और 1 क्या बन गया, डिनोमिनेटर। यानी 5, 4, -7, -8 ये सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है। यहाँ तक कि अगर 0 पूछे क्या 0 रैशनल नंबर है, यस 0 इज़ ए रैशनल नंबर। 0 भी क्या है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 आ सकता है, 1 के 0 डिवाइड में 0 नहीं आ सकता। ठीक है, ये रैशनल नंबर नहीं है लेकिन ये रैशनल नंबर है। इन सब के डिवाइड में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर। तो ये नंबर सिस्टम समझ में आ गया। रैशनल नंबर का हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम पहले, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले जितना कवर करवाया है इससे ही रिलेटेड हम करेंगे। अब देखो एक्सरसाइज 1.1 टोटली इन 4 नंबर सिस्टम पे बेस है। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इज 0 इज ए रैशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है इज 0 इज ए रैशनल नंबर। अभी मैंने बताया था रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यस 0 इज ए रैशनल नंबर। 0 रैशनल नंबर है, ठीक है। और क्यों है, नेक्स्ट क्या पूछा है इन्होंने, नेक्स्ट है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q। क्या हम 0 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट 0 को हम किसके p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, कैसे 0 डिवाइडेड बाई 1। तो ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। 0 बस नीचे नहीं आ सकता डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में तो आ सकता है। तो कोई पूछे क्या 0 रैशनल नंबर है, यस 0 इज ए रैशनल नंबर और हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब सेकंड थर्ड क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले लास्ट 4 ही क्वेश्चन है इसमें, हम पहले फोर्थ क्वेश्चन कवर करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, इज ए होल नंबर। ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर ये लिखे हुए हैं, इज ए होल नंबर, क्या होल नंबर है। ऑल नेचुरल नंबर, क्या सारे नेचुरल होल नंबर हैं। तो ध्यान से देखो, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो तो होल नंबर में आ जाते हैं, देखो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटा तो सारा इसमें क्या है, इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, यस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। क्यों है और इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में इंक्लूड है, होल नंबर में ऑलरेडी इंक्लूड है, इसलिए सारे नेचुरल नंबर क्या हैं, होल नंबर हो सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर। सेकंड है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर।
क्या सारे इंटीजर, एवरी इंटीजर, क्या सारे के सारे जो इंटीजर हैं, इंटीजर देखो ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं? क्या होल नंबर बन सकते हैं? क्या ये सारे नंबर इसमें जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि होल नंबर तो क्या है, सारे पॉजिटिव है। इसमें सिर्फ ये वाले यहाँ से लेके आगे तक के जा सकते हैं सारे होल नंबर में, लेकिन जो ये नेगेटिव बच गए ये तो होल नंबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि होल नंबर तो क्या है, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या ये ट्रू और फॉल्स है? तो ये क्या है, फॉल्स। क्यों फॉल्स है ये? इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि इसमें इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, लेकिन होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, इसका थर्ड पार्ट है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे होल नंबर होते हैं? एवरी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर तो क्या है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। 5/7 भी आएगा, इसमें 7/8 भी आएगा, -9/10 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है, 5 भी है, 4 भी है, -5 भी है, -7 भी है, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है। तो क्या ये सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? होल नंबर तो हमारे क्या है, डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, उनको ऐसे p बाई क्यू के फॉर्म में हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये सिंपल है, इन दोनों को तो हम बोल सकते हैं, लेकिन ये भी तो रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर तो होल नंबर नहीं हो सकते। तो हम क्या आंसर देंगे इसका, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं हो सकते, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, हमारे 2 क्वेश्चन और रह गए इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये इन पे बेस था, इसलिए मैंने जब ये नंबर सिस्टम करवाया इसलिए पहले ये 2 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे, बहुत ईजी है, एक फॉर्मूला लगेगा बस, उसमें थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं हमें, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। देखो नंबर लाइन पढ़ी होगी आपने, ये नंबर लाइन है, हम करते हैं 0 1 2 3 ऐसे, इस तरफ हम क्या करते हैं, नेगेटिव। तो 0 से लेके 1 के बीच में यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे इनफाइनाइटली पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, रैशनल नंबर बहुत सारे हैं। तो इसने बोला है कि 3 और 4 के बीच में, इन दोनों के बीच में है तो बहुत सारे, जिनकी गिनती है ही नहीं, काउंटिंग है ही नहीं, इतने सारे नंबर है इनके बीच में रैशनल नंबर, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि सिर्फ 6 रैशनल नंबर बताने हैं, किसके बीच में, जो 3 और 4 के बीच में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जितने ध्यान से देखो, जो दे रखा है 3 और 4 कितने निकालने हैं, 6 निकालने ना, 6 रैशनल नंबर, इसमें 1 ऐड कर दो, कितना हो गया, 7। तो जितने निकालने हैं उसमें 1 ऐड कर दो, और जो आंसर आए उसको, जो नंबर हमें दे रखे हैं 3 और 4 के बीच में निकालनी ना, तो जितने निकालने हैं उसमें एक ऐड करके 7 आ गया। तो इन दोनों नंबरों को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और 7 से डिवाइड कर दो, ऐसे करना है, ठीक है। एक बार और देखो, जितने निकालने हैं, 6 निकालने हैं तो 6 में एक ऐड कर दिया, 7 आ गया। 5 निकालने हैं तो 5 + 1 कर दो, 6 आ जाएगा। तो जितने निकालने हैं उनमें एक ऐड करके जो आएगा, और जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है कि इन दोनों नंबरों के बीच में निकालो, उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 7 जा 21 और डिवाइडेड बाय 7, 4 7 जा 28 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब इनके बीच में 6 निकालने हैं, 21 के बाद क्या, अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, 21 से 28 है, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, 21 के बाद क्या आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 28, ठीक है। 22, 23, 24, 25, 26, 27/7, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 28/7, और स्टार्टिंग में क्या था, 21/7। अब देखो कितने निकालने थे, 6 दोनों के बीच में, 1 2 3
4, 5 और 6। ये हमारे जितने पूछे गए हैं इस फॉर्मूले से उतने ही निकल जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो जो फ्रैक्शन में दे रखा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड, अब की बार कितने निकालने हैं, 6 की बजाय अब की बार निकालने हैं 5। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, कितने निकालने हैं अब की बार, 5 निकालने हैं और स्टेटमेंट क्या दे रखी है, 3/5, 4/5। तो जितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं रैशनल नंबर, इसमें 1 ऐड करना, क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो जिन जिन को निकालना है 3/5 और 4/5 इनको यहाँ पे लिख दो और जो आया है 1 ऐड करके उसको न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6 से। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30 और यहाँ क्या आया, 4 6 जा 24 और नीचे क्या आया 30। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, इस कंडीशन में ये देख लेना जब ऐसे फ्रैक्शन में हो ना तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हमें एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। जब तक नहीं लग सकता जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट में पीछे क्या दे रखा था, लास्ट अभी जो क्वेश्चन किया था 3 और 4, इनका डिनोमिनेटर में 1 1 था, दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे। इसमें भी क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम डायरेक्टली लगा रहे हैं। अगर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम लेके पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते और देन इस पे फॉर्मूले में हम आते। ठीक है, तो 18/30 और 24/30 डिनोमिनेटर सेम हो गए। ठीक है, अब 18 से कहाँ पे जाना है, 24 तक। तो 18 के बाद क्या आता है, 18/30 के बाद क्या आता है, 19/30, 20/30, 21, 22 और 23/30। उसके बाद लास्ट क्या है, 24/30। ठीक है, अब देखो कितने निकल गए हमारे, 18 और 24 के बीच में 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने फाइंड आउट करने थे, 5 ही फाइंड आउट करने थे। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, आपके लिए इर्रेशनल नंबर बिल्कुल नए हैं। ठीक है, अभी तक 8th तक आपने इर्रेशनल नंबर नहीं पढ़े हैं, तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं और उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।